बस हम इस मुशायरे को आखिर तक ले जाना चाहते हैं। फ़हमी बदायूनी साहब को हम सुनेंगे, उससे क़ब्ल एक और बड़ा नाम जो यहाँ मौजूद है और जिनकी मौजूदगी ही किसी मुशायरे के वक़ार की और उसके मेयार की अलामत समझी जाती है। इक़बाल अशर साहब ने बड़ी रियाज़त की है। मैंने शेर भी पढ़ा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। देखिए, शायरी बहुत लोग करते, लेकिन क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बल्कि इसमें यह भी डिपेंड करता है अच्छे शायरी के कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। वसीम बरेलवी साहब अक्सर एक जुमला कहते हैं कि मियाँ कहीं जाने में इज़्ज़त कहीं न जाने में इज़्ज़त। तो मुशायरे छोड़ने भी पड़ते हैं बहुत से। इक़बाल अशर ने मुशायरे छोड़े हैं ऐसे भी, तो इसलिए इनका एक वक़ार और एक डिग्निटी जो है वो कायम हुई है। और गज़ल जिन लोगों के दामन में जाकर सुकून महसूस करती है, जिन आंगनों में जाकर ख़ुद को सेहतमंद समझती है, एक ऐसा ही आंगन, एक ऐसा ही दामन इक़बाल अशर के पास है। इक़बाल अशर साहब जो लफ्ज़ों को बरतने का सलीक़ा जानते हैं, जो शेर कहने का हुनर जानते हैं, और उन्होंने ज़िंदगी के बहुत से खुशगवार और नाखुशगवार पहलुओं को इस तरह गज़ल बनाया है कि वो गज़ल का हिस्सा लगते हैं। उनकी नज़में भी बिल्कुल गज़ल का हिस्सा लगती हैं। तो आइए इस अहद के एक बहुत ही होनहार और बहुत ही मुतासिर करने वाली आवाज़ को सुना जाए। वो आवाज़ जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उर्दू जो उनकी नज़म है वो तो इतनी वायरल हुई है साहब कि उसका पता ही नहीं चलता कि वो किसकी नज़म है। यानी वो सबकी नज़म बन गई है, वो हर उर्दू से मोहब्बत करने वाले की नज़म बन गई है। वो नज़म इक़बाल अशर ने कही ज़रूर है, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो नज़म हर उस शख्स की नज़म है जो उर्दू से मोहब्बत करता है। हर उस शख्स की नज़म है कि जो उर्दू शायरी करता है या उर्दू का सबक देना चाहता है। तो आइए हम इस्तक़बाल करें जनाब इक़बाल अशर साहब का कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। 100 चाँद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस शाम की औकात बनेगी। जनाब इक़बाल अशर साहब। अब फ़हमी साहब का जश्न मनाया गया, ये मैं समझता हूँ ये कि सीरीज़ होनी चाहिए। शुरुआत समझा जाए इसे। दिल्ली ने हर अच्छे काम की शुरुआत की है, बहुत से बुरे कामों की भी शुरुआत की है, लेकिन ये एक अच्छा काम है। और मैं समझता हूँ ये कई बड़े शहरों में फ़हमी साहब का जश्न मनाया जाना चाहिए और इसे सिर्फ़ एक पहल समझा जाना चाहिए। मैं बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करूँगा, वक्त ही नहीं है। चंद शेर पढ़ूँगा। कहता हूँ कि ये बहुत से लोगों को खो दिया है हमने पिछले कुछ सालों में। ये गज़ल है, बस बहुत जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ मैं कि हाँ, अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ। हाँ, अभी पिछले बरस हाँ, तक अभी पिछले बरस तक एक दरिया था वहाँ। उस तरफ से आज मैं गुज़रा तो सहरा था वहाँ। उस तरफ से आज मैं गुज़रा तो सहरा था वहाँ। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। वाह। अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। वाह 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 भाई, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। क्या कहने में इक़बाल भाई, किस तरीके से गज़नफ़र ख़ान साहब हसनपुर से आए हैं मुशायरा सुनने। हमारे मसूद हाशमी साहब हैं, सुपरस्टार सामे हैं ये दिल्ली के मुशायरों के। कहता हूँ कि अब सवा नेज़े पे सूरज है जहाँ ठहरा हुआ। एक बरगद था वहाँ कल, एक साया था वहाँ। ऐ मुसव्विर, चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी। वाह। ऐ मुसव्विर, चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी। तस्वीर ऐसी तो न थी। अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। वाह 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 भाई, क्या कहने इक़बाल भाई, वाह 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 वाह। ऐ मुसव्विर, चाँद की तस्वीर ऐसी तो न थी। अब जहाँ एक खालीपन है, एक सितारा था वहाँ। एक सितारा था वहाँ। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। वाह। एक झलक पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ। वहाँ। वाह 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 झलक वाह। पाने को मेरी दौड़ती फिरती थी वो।
एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ, वाह। एक दरीचा था यहाँ तो एक दरीचा था वहाँ, मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी, मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी, उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ। वाह भाई, वाह वाह वाह। मेरे लफ्ज़ों में घुली है उस किनारे की नमी, उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ, वो हवेली। अशोक भाई, ये आपके मिजाज का शेर है जी। उंगलियों से मैं किसी का नाम लिखता था वहाँ, वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी। वाह 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 वाह। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी, शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। वाह भाई, वाह 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 वाह। वो हवेली रत जगह के नाम से मशहूर थी, शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था। शाम ढलते ही नया सूरज निकलता था वहाँ। उस कुतुब खाने की जानिब, लाइब्रेरी, उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल, उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल, कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। वाह वाह वाह। उस कुतुब खाने की जानिब मुझको ले जाता था दिल, कोई मेरे वास्ते एक फूल रखता था वहाँ। 2-3 शेर और सुनिए, फिर 4 शेर तरन्नुम से। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मुलाहिज़ा फरमाएँ। कहता हूँ कि ये कुछ अजीब से कुछ तजर्बाती शायरी हो रही है मेरे यहाँ, तो 3 शेर पढ़ूँगा मैं। कहता हूँ कि इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे। वाह। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वाह 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 वाह। इसी बहाने मेरे आसपास रहने लगे, क्या कहने, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वाह। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, वाह, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। वाह, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और बस ये शेर है जो सुनाना है। वाह। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे, ओहो, टूटे तो एक वक़ार के साथ। वाह, अजीम लोग थे, अजीम लोग थे, टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ ना कहा बस उदास रहने। वाह 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 वाह। अजीम लोग थे, अजीम लोग थे, टूटे तो एक वक़ार के साथ। क्या कहने इकबाल साहब, अजीम लोग थे, टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा, किसी से कुछ ना कहा, बस उदास रहने लगे, बस उदास रहने लगे। किसी से कुछ ना कहा, बस उदास रहने लगे। वाह। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। वाह। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास तुझे वाह 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 उदास करता था, वाह वाह, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। क्या कहने। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वाह। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने। वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। मुझे ऐसा लगता है शायरी में अगर कोई तजुर्बा ना किया जाए, कोई अनदेखा कुछ ना देखा जाए और ना दिखाया जाए, तो शायर खुद इंजॉय नहीं कर सकता लिटरेचर को। तो ये कुछ मैं लिख रहा हूँ जैसा टूटा फूटा। आखिर में 3 शेर, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं तरन्नुम से पढ़ता हूँ कि जब कोई किसी का जश्न हो तो आइंदा ख्याल रखा जाए, जब किसी का जश्न हो तो वो जश्न उसी के कलाम पे से शुरू हो और उसी के कलाम पे ख़त्म हो। तो फ़हमी साहब को पहले भी पढ़वाया जाना चाहिए था। अब और हक़ तलफ़ी ना करते हुए 3 शेर पढ़ूँगा
और फ़हमी साहब को सुनूंगा फिर बैठकर। पढ़िए, आप पढ़िए इकबाल भाई जी। और क्या चाहिए मुझे और क्या चाहिए। मैं अटलांटा में था 2016 में, तो एक शायरा हैं अटलांटा में, सदफ फारूकी, बहुत खूबी है इसके। तो इत्तेफाकन वो घूमते घूमते उनके घर चले गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हाथ की बनी हुई रोटी और अरहर की दाल खिलाती हूँ। ये है साहब उर्दू। बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया। मैंने ठीक कहा था ना कि नज़्म निकल गई इकबाल अशर के हाथ से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं अटलांटा गया था, मंजर भोपाली साहब थे और नसीर तुराबी, पॉपुलर मेरिटी। तो हमें सदफ फारूकी ने, वहाँ ऐसे रोटी बहुत कम मिलती है कि कोई रोटी बना के खिलाए, अरहर की दाल। तो जब ये खा चुके हमने, तो मतलब हमने कहा कि कुछ मीठा है क्या, तो उन्होंने कहा इधर आइए ड्राइंग रूम की तरफ। तो एक बच्ची आई जो अंग्रेज़ी एक्सेंट में मेरी नज़्म उर्दू पढ़ रही थी, और मुझसे कहा गया कि मीठे में फ़िलहाल नज़्म यही है। वाह। तो मुझे और क्या चाहिए, सब कुछ दे दिया खुदा ने, ये उसी की अता है। 3 शेर पढ़ूंगा, समाज फरमाएं। खुदा ने लाज रखी मेरी बेनवाई की, क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा ने लाज रखी मेरी बेनवाई की, बुझा चराग तो जुगनू ने रहनुमाई की, बुझा चराग तो जुगनू ने रहनुमाई की। बहुत खूब। तेरे ख्याल ने तस्खीर कर लिया है मुझे। बहुत खूब। तस्खीर समझते हैं ना, घेर लेना। तेरे ख्याल ने तस्खीर कर लिया है मुझे, ये कैद भी है बशारत भी है रिहाई की। वाह 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 वाह। भी है बशारत भी है रिहाई की। मताए दर्द है दिल में तो आँख में आंसू। वाह 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 वाह। मताए दर्द है दिल में तो आँख में आंसू, न रोशनी की कमी है न रोशनाई। वाह 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 वाह। न रोशनी की कमी है न रोशनाई की। अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता। वाह। अब अपने आप को कतरा भी कह नहीं सकता। बुरा किया जो समंदर से आशनाई की। वाह 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 वाह। अरे भाई कुछ और पढ़िए इकबाल भाई, कुछ और शेर पढ़िए। नहीं नहीं, अब वो ख़त्म हो गई, अब कैद, अब तो आखिरी शायर फ़हमी साहब। अच्छा 2-3 शेर पढ़ देता हूँ मैं। वाह। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। वाह।
वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक ज़माने से। वाह 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 वाह। तराश रहा था मैं एक ज़माने से। बहुत खूब। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। रुकी रुकी सी नजर आ रही है। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। वाह 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 वाह। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह 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 वाह। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। वाह। उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने। वाह 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 वाह। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई।